एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ या मैं समझाने वाला हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन का कैसे आराम से जवाब दे सकते हैं, अगर आपको उसका आंसर पता भी ना हो। लग रहा है ना इंटरेस्टिंग? सुन के लग रहा होगा कि इनएविटेबल हो जाओगे आप, एंड इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, तो आप सच में इनएविटेबल हो जाओगे। आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए, आप उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे पाओगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो का मेन मोटिव ये नहीं है कि आप हर एक सवाल का जवाब दे पाओ, बल्कि ये है कि जब भी आपसे कोई सवाल पूछे, तो आप उसको कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। मतलब ये वीडियो सिर्फ जवाब देने पे फोकस नहीं करती, ये वीडियो फोकस करती है आपको उस सिचुएशन के लिए तैयार करने के लिए, जब आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए। अब वो आपको चाहे पता हो या फिर आपको ना पता हो उसका आंसर, तो ये आपको उस सिचुएशन के लिए तैयार ज़रूर कर देगी। अब परसेंटेज के हिसाब से बताऊँ, तो मेरे हिसाब से आप 80% क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो इस टेक्निक के ज़रिए, और जो बचा 20% है उसमें भी आप हारोगे नहीं। उसमें आप इस सिचुएशन को हैंडल करना सीखोगे कि जो 20% क्वेश्चंस है जिनका आप आंसर नहीं दे सकते, उस ऑकवर्ड सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो, हाउ टू आंसर एवरी क्वेश्चन इवन इफ यू डोंट नो द आंसर। तो इस वीडियो में भी हम यूज़ करने वाले हैं पैट फ्रेमवर्क को। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फ्रेमवर्क है, बहुत सारी वीडियोस में मैंने यूज़ किया है और हर जगह ये काम आता है। इसको याद करना तो मस्ट है, और इस वीडियो में यही हमारी हेल्प करेगा। तो पी मतलब पॉज। हाँ, यही पॉज, ये जो साइलेंस थी, यही पॉज, PAUSE पॉज। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करा जाए, ज़रूरी नहीं है आपको तुरंत बोलना शुरू कर देना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ भी मन में आया वो बक दिया सामने, नहीं। जब भी आपसे कोई टफ क्वेश्चन पूछा जाए जिसका आंसर थोड़ा टफ है या फिर आपको पता नहीं, तो आपको थोड़ा पॉज लेना है। जब तक आप चाहें तब तक, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जब तक चाहें आप उतना पॉज ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना दिमाग तो आपके अंदर है कि कितना पॉज लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना कि पूरा दिन वहीं पे बैठे रहो। अब पॉज लेने से होगा क्या कि आपको इनफ टाइम मिल जाएगा आपके दिमाग में आपके थॉट्स को कलेक्ट करने का। जितने भी आपके अंदर थॉट्स चल रहे हैं, जो भी आपका दिमाग सोच रहा है, अगर आपके दिमाग में कुछ भी रेलेवेंट चल रहा है, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी चल रहा है, तो आप आसानी से उस चीज़ को गैदर कर पाओगे। आपके दिमाग में आंसर तैयार होना शुरू हो जाएगा। पॉज जब आप लेंगे तो आप फ्रीक आउट नहीं करेंगे और फंबल नहीं करेंगे। फ्रीक आउट और फंबल हम तभी करते हैं जब हमें किसी चीज़ का आंसर ना पता हो, हम प्रेशराइज्ड फील करेंगे। जो प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है, जो हम प्रेशर फील करते हैं, वो हमें फंबल करा देता है। वहाँ पर हम सिंपल सिंपल वर्ड भी सही से नहीं बोल पाते। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वर्ड्स को हम नहीं बोल पाते। इंफ्रा वगैरह ऐसे करके कुछ बोल पाते हैं। हमारी टंग फिसलने लग जाती है, हमारी आवाज़ शेक करने लग जाती है, हमारे हाथ शेक करने लग जाते हैं। जैसे ही आप पॉज लोगे, आपकी बॉडी शांत रहेगी, आपका दिमाग शांत रहेगा। आपको इस टाइम पर बस अपनी ब्रीथ पर फोकस करना है और अपने थॉट्स पर। अब ऐसे भी ब्रीथ नहीं करनी, ऐसे भी ब्रीथ नहीं करनी, आपको शांति से बैठे रहना है और अपनी जो साइलेंट जो ब्रीथ है उस पर फोकस करो और दिमाग के थॉट्स पर फोकस करो। अब ये जो प्रेशर है, इसका इलाज करते हैं। प्रेशर हमें कब फील होता है? जैसे ही क्वेश्चन पुट अप हुआ, हमने तुरंत जवाब देने की कोशिश करी 1 सेकंड के अंदर या फिर मिली सेकेंड्स के अंदर। इस एग्जाम्पल से समझो तो प्रतीक, क्या आप हमें बता सकते हैं कि एम्प्लॉय के जो पर्सनल लाइफ के जो गोल्स होते हैं, वो एम्प्लॉय को कैसे अफेक्ट करते हैं? एम्प्लॉय के गोल होते हैं पैसे कमाना, अपना घर चलाना और अपनी कमाई करना, और और ताकि वो अपनी लाइफ में आगे जा सके, जिससे फिर अगर वो उससे ज़्यादा काम करेगा, वो फिर उससे ऑर्गेनाइजेशन की भी तरक्की होगी। तो देखा आपने, क्या ये सही तरीका है जवाब देने का? जैसे ही क्वेश्चन पूछा, बोलना शुरू कर दिया, कुछ भी मन में आया। क्विक आंसर ऐसे खराब करते हैं। इस आंसर की ना कोई सेंस बन रही है, ना इसमें कोई स्पेसिफिकनेस है, जो मन में आ रहे हैं वो बोल रहे हैं। इसलिए पॉज लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे ही हम पॉज लेंगे, हमारी बातें दिमाग में स्ट्रक्चर होना शुरू हो जाएंगी, अगर हमारे पास उसका आंसर है तो, या फिर हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं, तो हमारा दिमाग अपने आप उसको जोड़ना शुरू कर देगा और मोस्ट सेंसिबल आंसर प्रिपेयर करना शुरू कर देगा। बट जैसे ही क्वेश्चन पूछते ही हम बोलना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे हमारे मन में कुछ भी चल रहा होता है, वो हम बोलना शुरू कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दिमाग के थॉट्स कुछ ऐसे दिखते हैं। जब हम पब्लिकली होते हैं, फिर हम किसी के सामने होते हैं, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं। चाहे आप इंटरव्यूज़ में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, या फिर और किसी गैदरिंग में हो, फैमिली फंक्शन में हो, कहीं पर भी हो, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं और वो कुछ ऐसे दिखते हैं आपके दिमाग में। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इन उलझे हुए थॉट्स के साथ ही आंसर करना शुरू कर देते हो। इनको सुलझाने की कोशिश नहीं करते। सुलझाने का टाइम ही नहीं है, कैसे सुलझाओगे?
तो अपने आप को टाइम दो इनको सुलझाने का। कुछ लोग फास्ट आंसर इसलिए देना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो स्मार्ट दिखा रहे हैं अपने आप को। उनको लगता है कि जैसे ही सामने से क्वेश्चन पूछा गया और वैसे ही वो उसका आंसर देना शुरू कर देंगे, तो सामने वाले को ये लगेगा कि इस बंदे को सच में बहुत ज़्यादा पता है, ये आंसर देने के लिए डेस्परेट है। बिल्कुल नहीं होता ऐसा, ये बहुत गलत थिंकिंग है। सामने वाला बस यही सोचेगा कि इसके मन में जो आ रहा है ये वही बोल रहा है, इसमें कुछ थॉट नहीं डाल रहा है, कुछ अपनी वैल्यू नहीं डाल रहा है, इसमें कुछ भी अपने मन में डाल रहा है। जो भी बोल रहा है मेरे कुछ भी काम का नहीं है, मेरे कुछ भी वैल्यूबल नहीं है। अगर वैल्यूबल होता तो सोच समझ के बोलता, बिना सोचे समझे ऐसे ही कुछ भी मेरे सामने रख दिया। जैसे अगर आप कोई शेफ़ हो, अगर आपको कोई अच्छी डिश बनानी है, तो आप क्या करोगे? उसमें टाइम लगता है उसको बनाने में ना। जैसे आप शाही पनीर बनाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा उसको बनाने में? कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा। वहीं आप लौकी, घिया, तोरी ये सब बनाओगे तो कितनी देर लगेगी उसको? कुछ नहीं लगेगा, कुछ टाइम नहीं लगेगा। तो मतलब जितनी अच्छी डिश बनाओगे उतना ज़्यादा उसको टाइम देना पड़ेगा। वैसे ही आपको जितने अच्छे थॉट्स देने हैं उसको उतना ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। जैसे ही आपके मन में कुछ भी आया आप उसको ऐसे फेंक दोगे सामने, तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, सामने वाला उसकी ज़ीरो वैल्यू करता है। क्योंकि सामने वाला भी ऐसी बात को प्रेफ़र कर रहा है जिससे उसका फ़ायदा हो, उसको वैल्यू मिले कुछ ना कुछ। जैसे ही आप बोलना शुरू कर दोगे राइट आफ्टर द क्वेश्चन, तो उसको यही लगेगा कि ये कुछ वैल्यूबल नहीं है, इसने कुछ इसमें वैल्यू ऐड नहीं करी, बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसे ही बोल दिया। सो पुट सम थॉट इन इट। इसमें भी पोज के भी कुछ पोजेज हैं जिसमें कॉन्फिडेंट और ऑकवर्ड पोजेज आ जाते हैं। तो कॉन्फिडेंट पोज क्या होता है? मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको कॉन्फिडेंट पोज देना है। कॉन्फिडेंट पोज कुछ ऐसे दिखते हैं। फोकस ऑन आई कॉन्टैक्ट, मैं आई कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। हम्म। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखते हुए आप कुछ ऐसे पोज कर सकते हैं, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट पोज है और आपको बिल्कुल एक प्रोफेशनल ही दिखाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। वहीं आप अगर ऑकवर्ड पोज करते हैं जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं, ट्राइंग टू थिंक हार्ड, जस्ट जिससे आपको आंसर आ जाए। हम्म, यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं देखना है आपको, सिर्फ आई कांटेक्ट आपको मेंटेन रखना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पोज चल रहा है बिल्कुल साइलेंट, स्टेयर करो, आंखों में आंखें मिला के रखो, हेड नोड कर सकते हो आप, ये अच्छी चीज़ है। ये कॉन्फिडेंट पोज के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ वहाँ रूम को स्कैन बिल्कुल भी नहीं करना है, आंखों में आंखें मिला के रखनी है, नीचे ऐसे ऐसे करके बिल्कुल नहीं बैठना है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको नहीं पता, ज़ीरो हो आप उसमें, ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ का आंसर देना है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आप आंसर नहीं दे सकते। तो ये वही 20% सिचुएशन है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि जो 20% क्वेश्चन होंगे जो जिनका आपको आंसर नहीं पता, वहाँ पे आप सिचुएशन को मैनेज करोगे। तो ये वही चीज़ है। अब आप मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनिए। जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता, तो आप थोड़ा सा पॉज लीजिए। पॉज परमानेंट है, पॉज लेना होगा। आंखों में आंखें मिला के रखिए, सामने वाले को दिखाइए कि आप सच में कुछ सोच रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको उनसे टाइम मांगना है। यस, टाइम मांगना है, आपने सही समझा। आप एग्जाम्पल से समझिए इस बात को, ठीक है। सो प्रतीक, क्या आप हमें बता सकते हैं कि पिछले 1 साल में आपके चैनल पर कितनी रीच आई है? सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं ना पूरे दिन कंटेंट क्रिएशन में लगा रहता हूँ, तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि मैं एनालिटिक्स चेक कर सकूँ। तो क्या आज हम बाद में मिल सकते हैं, ताकि मैं आपको सोच समझ के थोड़ा एक्यूरेट और रिलायबल जवाब दे सकूँ? क्योंकि आपका जवाब देने के लिए मुझे एनालिटिक्स चेक करनी होगी और उनको एनालाइज करना होगा। तो क्या ये ठीक है जिससे मैं आपको सबसे एक्यूरेट और रिलायबल जवाब दे सकूँ? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ग्रेट, ठीक है, फिर हम टाइम सेट कर लेते हैं। हम शाम को मिलते हैं, जहाँ पे मैं आपको सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल आंसर दूँगा। देखा आपने, चीज़ें इतनी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ना ही इतनी डीप हैं। हमें किसी को बार-बार प्रूव नहीं करना है कि हमें सब कुछ आता है। ऐसे भी बहुत सारी सिचुएशंस को हैंडल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ में आपको अपना जवाब फेंकना ही फेंकना है, जिसका जवाब पता भी नहीं उसमें भी आपको जवाब फेंकना ही है। आपको लगेगा कि आप ओवर स्मार्ट दिखा रहे हो अपने आप को, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी आप स्मार्ट नहीं दिखा रहे अपने आप को। आप अपने आप को बल्कि और भी ज़्यादा डम्ब दिखा रहे हो। वो इसलिए क्योंकि लोगों को जल्दबाज़ी की ज़रूरत नहीं है। लोगों को ऐसे जवाब की ज़रूरत है जो उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड करे, सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको मिले। द मोमेंट आप किसी को जोड़-तोड़ के जवाब दोगे, सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये जवाब देने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी एम्प्लॉयर के सामने इंटरव्यू में बैठे हो, आपको जॉब चाहिए। एम्प्लॉयर की यहाँ पे सिर्फ़ एक ही नीड है कि उसको एक ऐसा एम्प्लॉयी मिल जाए जो उसका काम करके दे, सबसे अच्छे तरीके से, सबसे जल्दी काम करके दे और सबसे कम कॉस्ट में काम करके दे। उसके लिए सबसे टैलेंटेड बंदा ही काम में चाहिए उसको। और अब आप उस काम में एक्सपर्ट नहीं हो और आप इंटरव्यू देने आए हुए हो फिर भी, और मान लो आप अपने आप को फ़ोर्स करते हो कि ये कुछ भी सवाल पूछे मैं उसका जवाब दूँगा, सबसे अच्छा जवाब दूँगा।
और जोड़ तोड़ के कुछ भी जवाब दे देते हो, तो इससे एम्प्लॉयर को वैल्यू नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयर को बल्कि नुकसान और मिलेगा। कि वो चाहता था कि कोई एक्सपर्ट आए, तो आप अपने आप को एक्सपर्ट दिखा रहे हो जबकि आप हो नहीं। इन दी एंड एम्प्लॉयर का नुकसान हो जाएगा और आपकी इमेज बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयर को चाहिए था एफिशिएंट बंदा जो उस काम में एक्सपर्ट हो। आप जाओगे, काम करोगे, बिल्कुल उसका उल्टा करोगे, गलत काम करोगे, एम्प्लॉयर को तुरंत पता चल जाएगा कि इसने मेकअप किया था और ये बिल्कुल वैसा नहीं है जो मुझे चाहिए था। आपकी रेपुटेशन बिल्कुल पाताल में। तो इसलिए आपको कभी भी झूठ नहीं दिखाना है। बी हु यू आर, बी वॉट यू आर। इसलिए कुछ भी मत फेंको, कुछ भी जोड़ तोड़ के मत बोलो। लोगों को ऐसे जवाब दो जिससे उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो, उनको बेनिफिट हो, और लोगों को चाहिए भी वही। कुछ अननेसेसरी चीज नहीं चाहिए। पूरी दुनिया अननेसेसरी चीजों से परेशान है और आप अननेसेसरी चीजें बोल के उनको और परेशान कर दोगे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, आस्क अ क्वेश्चन। आस्क अ क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जैसे ही आपसे कोई क्वेश्चन पुट करे, आपको उसका रिवर्स क्वेश्चन कर देना है। जैसे अभी क्वेश्चन इतना बड़ा पूछा गया है, तो आपको वहाँ पे रिवर्स क्वेश्चन करके आपका अटेम्प्ट होना चाहिए कि इतने बड़े क्वेश्चन को आप इतना छोटा कर दें, जिससे आपके दिमाग से बर्डन कम हो, आपको सोचना कम पड़े, और आपके अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं वो कुछ ऐसे जो दिख रहे हैं, इतने सारे थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, वो फिल्टर आउट हो जाएं और सिर्फ काम के थॉट्स ही वहाँ पे बचें। तो एग्जांपल के साथ आप इस बात को समझिए। सो प्रतीक, क्या आप हमें लास्ट 1 ईयर के इनसाइट्स बता सकते हैं? सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप मेरी सारी इनसाइट्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक इनसाइट के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे रेवेन्यू, इम्प्रेशंस, सीटीआर? अगर वैसा कुछ है तो आप अभी बता दीजिए, मैं एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बता दूंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो होती हैं इनसाइट्स में, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट अ लॉन्ग क्वेश्चन इनटू अ शॉर्ट वन। अगर सामने वाले ने इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा है तो आप उसको इतना छोटा कर देते हैं। डेफिनेटली सामने वाला स्पेसिफिक हो जाएगा अपने क्वेश्चन के लिए, और इतने बड़े क्वेश्चन को इतना छोटा ज़रूर कर देगा। आपके माइंड से बर्डन कम होगा, आपके अंदर ये जो उलझे हुए थॉट्स हैं वो सुलझ जाएंगे, और एक बढ़िया सा आंसर फॉर्म अप होना शुरू हो जाएगा। अब आंसर देने के लिए आपको एक और टेक्निक यहाँ पे यूज़ करनी है, एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द वन थिंग। अब द वन थिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि जो आप आंसर दोगे, आपको द वन थिंग से स्टार्ट करना है। अगर हिंदी में बताऊं तो एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल से समझो। अच्छा प्रतीक, आप मुझे ये बताओ, पिछले 1 साल में आपके कितने इंप्रेशंस रहते हैं एवरेजली एक वीडियो पर? तो आपने यहाँ पे नोटिस किया कि क्वेश्चन कितना छोटा हो गया हमारे पिछले पॉइंट के बाद। पहले इनसाइट्स पूछे, ओवरऑल इनसाइट्स पूछे, अब वो स्पेसिफिक होके इंप्रेशंस तक आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे सिर्फ इंप्रेशंस के बारे में बात करनी है, इंप्रेशंस का हमें जवाब देना है। और वो कैसे दोगे? ऐसे दोगे। सर, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंप्रेशंस मेरे शुरुआत में बहुत कम थे। लगभग 100 के अराउंड मेरे इंप्रेशंस रहते थे मेरी वीडियोस पर। लेकिन जब से मैंने मेरे थंबनेल्स को इम्प्रूव किया है, मेरे इंप्रेशंस लगभग 2000 क्रॉस कर जाते हैं। देखा आपने कितना आसान हो जाता है जब आप एक फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं। वन थिंग वाली जो चीज़ है ना, ये आपके आंसर को यहीं पे ख़त्म भी कर देती है। जैसे आप बोलोगे कि एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, फिर आप जो चीज़ बताओगे सामने वाला समझ जाता है कि हाँ, आपने एक वैल्यूबल चीज़ बता दी है, आपने आंसर दे दिया है। अगर सामने वाले को और डीपली जानना है इस चीज़ के बारे में तो वो और क्वेश्चन पुटअप करेगा इसी के बारे में। अगर नहीं जानना तो वो अपना क्वेश्चन बदल देगा। जैसे मैंने इंप्रेशंस के बारे में बताया कि 1 साल में मेरे इंप्रेशंस बढ़े हैं, अब 2000 के राउंड हो गए हैं। तो सामने वाला ये पूछेगा कि कैसे बढ़ाए? फिर मैं कहूँगा कि थंबनेल से। फिर वो पूछेगा थंबनेल्स कहाँ से बनाए? ऐसे बनाए। तो ऐसी बातें चलती रहेंगी, आप जवाब देते रहोगे, चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई होती रहेंगी। आपका जो ऐसा उलझा हुआ ब्रेन था, वो सुलझा हुआ होगा, और आपके थॉट्स जो होंगे वो आराम से आपके मुँह से निकलेंगे। सो गाइस, दिस इज़ हाउ यू फॉलो अ फ्रेमवर्क, एंड ये फ्रेमवर्क्स आपको ऐसे मदद करते हैं किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली और ईज़ से आप उनका जवाब दे सकते हैं। आप और आपकी इमेज को इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब बुरा फ़र्क नहीं पड़ेगा, अच्छी ही होगी आपकी इमेज। और आपको पता नहीं कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हो। अगर कोई एम्प्लॉयर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जब आप ऐसे जवाब दोगे उनको, तो यू विल सी कि कैसे आपको हेल्प मिलती है इन सब चीज़ों में। और इसी की वजह से आज मैं कंटेंट क्रिएशन कर पा रहा हूँ, और इसी की वजह से मेरे कॉलेज में मैं इतना अच्छे से बोल पाता हूँ। आप एक बार इसको ट्राई करके देखना, इस फ्रेमवर्क को आप याद कर लो। याद करना भी मुश्किल नहीं है, मुझे उम्मीद है आपको देखते देखते याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ होगा तो बस आप इन 3 पॉइंट्स को लिख लो। पैट को पॉज, आस्क अ क्वेश्चन, द वन थिंग। बस ये 3 चीज़ें, आप ये 3 चीज़ें लिख लो, इनको एक्सप्लेन भी मत करो, इनको आप अपने दिमाग में बिठा लो। जैसे आप किसी से बात करोगे, आपके तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगी, और आप इसको बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और अपनी कम्युनिकेशन को, या फिर आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। कमेंट्स में बताओ आपको कैसा लगा, और अपने थॉट्स को शेयर करो कमेंट्स में। और अगर आपके पास भी कोई टेक्निक्स हैं, कोई फ्रेमवर्क्स हैं, तो आपको कमेंट्स में शेयर करो, जिससे सबको और पता चले और मुझे भी कुछ नया पता चल जाए।
तो ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अगली किसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।